प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज एकदम से बदला। राजधानी भोपाल सहित लगभग पूरे प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आने वाले 2-3 दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान लगा है। उधर 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। प्रदेश भाजपा ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए सभी 64,000 बूथों पर तैयारी की। लाडली बहना योजना के प्रमोशन में लगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल के अलग अलग स्थानों पर बहनों से संवाद किया, गाना गाया और बहनों का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनकी बहनों अब आर्थिक तौर पर मजबूत हो, इसके लिए स्व सहायता समूह बनाकर आर्थिक तौर पर उभारने की तैयारी है। उधर बिलखीरा पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है, जिसके चलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में गर्मी का आधा सीजन बीतने के बाद भी अभी तक तपी जैसे हालात नहीं बने। इस बीच पाकिस्तान के पास 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिसके चलते आने वाले 2-3 दिन तक लगातार बारिश के आसार हैं। उधर शुक्रवार की शाम बादलों के छाने से तेज हवा के साथ राजधानी में बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि मई की शुरुआत में फिर से इस तरह के हालात बनने के आसार हैं। तो अभी भी लगातार बादलों की स्थिति बनी हुई है और पूरे प्रदेश में गरज चमक की स्थिति है। पिछले 24 घंटों में भी हम देखेंगे तो अभी भी उत्तर भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, एक पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में और पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में। और इन पश्चिमी विक्षोभों की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसके साथ में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उनकी हाइट 7.6 और 5.8 किलोमीटर है। तो जब कोई भी पश्चिमी विक्षोभ इस हाइट तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में होता है तो वो काफ़ी मजबूत होता है। इसी के कारण आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं, 29, 30 अप्रैल और आज 28 अप्रैल, ये 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी, गरज चमक की स्थिति और ओलावृष्टि कहीं कहीं भी होने की संभावना है। साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरे शबाब पर है। 30 अप्रैल को जब एपिसोड प्रसारित होगा तो सभी 64,000 बूथों पर कार्यकर्ता इसका प्रसारण सुनेंगे। इसके अलावा इस मौके को यादगार बनाने के लिए 25,000 अन्य स्थानों पर भी इस कार्यक्रम को प्रसारित करने की योजना है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने 64,100 बूथ और विशेष तौर पर 25,000 प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए, जहां पर उत्सव जैसे वातावरण के साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडिया का काम करने वाले लोगों को जोड़कर खिलाड़ी, नौजवान, आर्टिस्ट, किसान, जैविक खेती करने वाले, नेचुरल फार्मिंग करने वाले, श्री अन्न के साथ अभी मुझे हमारे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमने तय किया है कि मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात विद श्री अन्न का भोजन भी होगा और मन की बात भी होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए प्रयोगों के साथ मन की बात में ऐतिहासिक बनेगी। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 64,100 बूथों पर हम मन की बात के कार्यक्रम को विशेष बनाने का प्रयास करें। लाडली बहना योजना को प्रमोट करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को राजधानी भोपाल के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और बहनों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने गाना गाया और बहनों के गाने पर झांझ भी बजाई। सीएम ने इस मौके पर कहा कि सरकार 1,000 रुपए माह देकर बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने जा रही है और यदि बहनें काम करना चाहती है तो उनके स्व सहायता समूह बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। मेरी बहन अभी कह रही थी कि पैसा अगर होता है तो हिम्मत बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब बहने बताया बढ़ती कि नहीं बढ़ती? देखो ये सच्चाई है। पास में अगर पैसा है तो तुरंत जरूरत किसी चीज की पड़ी आप पूरी कर दो। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। ये योजनाएं क्यों बना रहा है? मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा और जब मैं कुछ नहीं था, यहाँ लोग खड़े हैं, तब भी बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करता था, लेकिन अकेला कितनी करता आखिर में। और इसलिए फिर दिमाग में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक तकलीफ थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कि बेटी की शादी की चिंता मत करो, अब तो मामा मुख्यमंत्री बन गया, शादी करवाएगा। उधर 23 अप्रैल को अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में एक लाश बिलखेरा के पास टूटे ढाबे से जब्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त प्रीति साहू के तौर पर की। साथ ही तफ्तीश में पता चला कि मृतका ब्याज पर पैसे देती थी, जिससे आदि साहू ने पैसे लिए थे लेकिन वह लौटा नहीं रहा। बाद में आरोपियों ने साजिश रचकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। लाश पड़ी है खंडहर में, जो कि एक टूटा फूटा ढाबा है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुंची है
और उसका जब उसको चेक किया गया तो उसके पास भी कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं थे जिसको हम याद कर सके। तो सबसे पहले तो थाना बिलखिरिया की पुलिस ने उसके फ़ोटोग्राफ्स लेकर के उसको सभी तरह सर्कुलेट किया, मीडिया में सर्कुलेट किया और थानों में सर्कुलेट किया कि क्या ये कोई गुम इंसान तो नहीं है आपके यहाँ का। और उसके बाद नेक्स्ट डे करीबन 11-12 बजे के बीच में खबर आई कि यह जो बॉडी है वो प्रीति कुशवाहा नाम की महिला की है, जो कि टीला जमालपुरा में रहती है और थाना टीला में उसका गुम इंसान भी कायम था। कुछ उसका पैसा लेना है और ये पैसे का लेन देन का काम करती है। इस सूचना पर पुलिस ने छानबीन की और हमको जो आरोपी मिले वो छोला रोड के रहने वाले हैं, जो ऑटो चालक हैं। और इन्होंने ये बताया कि जो मुख्य आरोपी है आदिल साहू कि उसका लेन देन का मामला था इसके साथ में, मृतिका के साथ में, और वो लगातार उसको पैसे के लिए दबाव दे रही थी। तो उसने अपने दोस्तों को बताया कि ये मुझसे लगातार पैसा मांग रही है। तो उन्होंने फिर एक षड्यंत्र रचा और चारों मिलकर के इसको लेकर आए, नर्मदा हॉस्पिटल से ऑटो में बिठा कर लेकर आए और फिर उन्होंने सुखी सिमनिया के और बिलखिरिया के बीच में जो ढाबा है वहाँ पर उसको ले गए और उसका वहाँ पर चाकू मार के उसकी हत्या कर दी।